हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर सेतु। दोस्तों, हमने इससे पहले देखा था कि HTML में कैसे फॉर्म बनाया जाता है। हमने फॉर्म भी बनाया था कुछ टैग का प्रयोग करके। तभी मैं पहले आपको इससे पिछला वाला प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। आपको डेमो क्लासेस करके था शायद, हाँ यही आपका प्रैक्टिकल था, इससे पिछला वाला। तो हम अब देखेंगे एक नया प्रैक्टिकल जिसमें हम यूज़ करेंगे HTML के अधिकतर जो फॉर्मेटिंग टैग्स हैं, और जैसे प्री टैग, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, इन सभी टैग का प्रयोग करके देखेंगे कि कैसे इसका प्रयोग किया जाता है। उसका प्रयोग करना सीखेंगे। सबसे पहले हम एक न्यू पेज ओपन कर लेते हैं कंट्रोल से। कंट्रोल से हम नया पेज ओपन कर लिए। फिलहाल मैं इसको कर देता हूँ उसके किनारे। तो आप लोग जानते ही हैं कि सबसे पहले HTML में डॉक टाइप डिक्लेरेशन किया जाता है। तो सबसे पहले हम करेंगे डॉक टाइप डिक्लेरेशन। आशा करता हूँ कि आप लोग को कोड पूरा साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो ये हो गया हमारा डॉक टाइप डिक्लेरेशन कंप्लीट। अब नीचे हम ओपन करेंगे हेड। HTML ओपन, हेड को ओपन किए। अब हेड में हम ओपन करेंगे टाइटल। टाइटल को ओपन, टाइटल में हम डाल देते हैं डेमो क्लास। फिर हम करेंगे टाइटल को करेंगे क्लोज। ये जो हमारा था, यहाँ पे हम अभी कर देते हैं पहले हेड को भी क्लोज। अभी हमारा जो है कि उसका हेड सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, बॉडी सेक्शन को चालू करेंगे। तब करते हैं बॉडी सेक्शन को ओपन। बॉडी सेक्शन ओपन हुआ। तब बॉडी सेक्शन में हम क्या करेंगे, तो पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से टैग हैं उसके बाद। तो टैग हमारा मार्क्यू, सेंटर और H2 है। तो यहाँ पे हम ओपन करते हैं सबसे पहले मार्क्यू। मार्क्यू टैग ओपन हुआ। मार्क्यू टैग में हम लिख देते हैं वेलकम टू HTML। वेलकम टू HTML फॉर्मेटिंग कर देते हैं। फॉर्मेटिंग टैग्स। फिर वापस हम क्यों करेंगे, मार्क्यू से लॉग। एक हमारा टैग कंप्लीट हुआ। अब अगला हम सेंटर प्रयोग करते हैं। इसमें अधिकतर हम वे टैग यूज़ करेंगे जो फॉर्मेटिंग करने के लिए यूज होते हैं। सेंटर में हम लिख देते हैं HTML प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट। कैप्स लॉक में लिखते हैं इसको पहले, HTML। प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट। इसको फिर से हम कर देते हैं सेंटर से लॉग। यहाँ आप लोग समझिएगा, यहाँ जो मार्क्यू लगाया गया है इसका काम क्या है कि एक तरफ से टेक्स्ट को दूसरी तरफ स्वाइप करेगा। इसमें अंदर कई सारी चीज़ लगती है, जैसे इसके अंदर एट्रीब्यूट भी लगता है। और इसके अंदर एट्रीब्यूट में क्या लग जाएगा आपका, जैसे आपका
बिहेवियर लग सकता है, फिर आपका इसमें वैल्यू डाल सकते हैं कि कितने स्पीड से स्वाइप करें। तो ये सब चीज़ें एट्रीब्यूट हम आगे पढ़ेंगे इसके। अभी हम सेंटर टैग प्रयोग किए, इससे क्या होगा कि जो भी हम लिखे उस सेंटर में आ जाएगा। अगला हम अंडरलाइन टैग अगला हम अंडरलाइन टैग इसी में यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमको आपको पूरा टैग बताना है तो एक एक अलग अलग करेंगे तो लंबा हो जाएगा। यू टैग इसी में ओपन करते हैं, फिर यू टैग को क्लोज कर देते हैं। अब यू टैग के भी एट्रीब्यूट होते हैं कि आप अंडरलाइन कितना मोटा अंडरलाइन करना चाहते हैं, किस कलर में अंडरलाइन करना चाहते हैं, तो एट्रीब्यूट को आगे समझा जाएगा। पहले एक एक टॉपिक क्लियर किया जाए। अगला हम करते हैं पी टैग ओपन। पी टैग ओपन हुआ, अब हम इसमें बोल्ड इटैलिक को देखेंगे। दिस इज ए, ये लगाते हैं बोल्ड टैग, ठीक है। इसमें लिख देते हैं बोल्ड टैग को करते हैं बंद। हो गया, यहाँ बोल्ड टैग ओपन हुआ और यहाँ बोल्ड टैग बंद भी हो गया। टैग फिर यहाँ बी आर लगाते हैं, यहाँ बीच में एक बी आर दे देते हैं। बी आर से क्या होगा, ये लाइन चेंज हो जाएगा। फिर अगला एक सेंटेंस लिखते हैं हम, दिस इज इटैलिक। अगला इटैलिक करते हैं। आई टैग ओपन करते हैं, इसमें लिखते हैं इटैलिक। फिर इटैलिक टैग को बंद कर देते हैं। फिर लगाते हैं बी आर टैग, फिर नीचे आते हैं। अब देखते हैं बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया। अगला देखते हैं ईओन, इनफ्रीज्ड। ईओन टैग ओपन, अब लिखते हैं इसमें फिर कर देते हैं ईएम टैग 1। ये भी कुछ इटैलिक जैसा ही काम करता है, बस अंतर इतना कि बोल्ड के साथ करता है। फिर हम करते हैं बी आर टैग को, आते हैं नीचे। अगला आपका स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग टैग ओपन करते हैं। इसमें लिख देते हैं इनपुट। अब यहाँ पे फिर से कर देते हैं स्ट्रॉन्ग को बंद। अगला हम करते हैं स्ट्रॉन्ग से क्या होगा, बोल्ड टाइप में दिखता है। इससे जो भी टेक्स्ट है वो बोल्ड में दिखेगा, हल्का पतला में दिखेगा। मतलब बोल्ड रहेगा लेकिन उसकी चौड़ाई पतली हो जाएगी। फिर अगला आपका टैग है स्मॉल टैग, बी आर ओपन कर दो, नहीं तो लाइन चेंज नहीं होगा। फिर लगाते हैं स्मॉल, अब लगाते हैं अंदर स्मॉल टैग ओपन करते हैं। स्मॉल ओपन,
थोड़ा सा छूट गया था, सब में लिखना। फिर आपका है स्मॉल, फिर कोष्टक कर देते हैं, इसमें स्मॉल टैग को करते हैं बंद। स्मॉल टैग बंद हुआ। स्मॉल से क्या होगा, छोटा हो जाएगा। अगला आपका है मार्क। इससे पहले थोड़ा सा हम बी आर टैग ओपन करना हैं। दिस इज मार्क। इससे क्या होगा, हाईलाइट हो जाएगा। अब हम देखते हैं एक नया प्री टैग। प्री टैग से क्या होता है, जो हमको यहाँ पे बार बार बी आर टैग लगाना पड़ता था, ये नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे हमने इसको यहाँ पे प्री टैग ओपन किया, प्री टैग ओपन हुआ। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं दी कंप्यूटर सेतु, कंप्यूटर सेतु। यहाँ लिखते हैं लाइन 1, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। यहाँ पे हमने एक बार भी ब्रेक टैग नहीं लगाया है, लेकिन फिर भी वहाँ पे सब लाइन बाय लाइन आएगा। अभी हम आपको दिखाते हैं। वहाँ पे प्री क्लोज कर देते हैं। थोड़ा सा एक और बचा हुआ, उसको भी देख लीजिए, फिर एक ही बार इसको रन करके दिखा जाता है हम लोग। ओपन करते हैं यहाँ पे फिर से पैराग्राफ टैग, इंटर करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ हमने थोड़ा सा गलती की है, वो क्या है कि पैराग्राफ टैग को क्लोज नहीं किया है। ठीक है, ये आपका पैराग्राफ टैग यहाँ पे ओपन हुआ। अब इसमें हम करते हैं थोड़ा सा सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट को भी देख लेते हैं कैसे यूज होता है। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया वाटर फार्मूला, वाटर फार्मूला एच। तो इसमें क्या रहता है, पहले रहता है एच, एच हो गया। अब क्या होता है कि 2 रहता है ऊपर, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लगाएंगे सब स्क्रिप्ट। सब में क्या आएगा 2, फिर इसको लॉक कर देंगे सब स्क्रिप्ट से। सब स्क्रिप्ट ओपन, सब स्क्रिप्ट लॉक। 2 आपका हो गया, नीचे आ गया। फिर आपका रहता है ओ आपका नॉर्मल रहता है। ये आपका हो गया। अगला लिखेंगे एक मैथमेटिकल फार्मूला, उसमें सुपर को देख लेते हैं। मैथमेटिकल फार्मूला, उसमें से मान लीजिए हम करते हैं ए प्लस बी, उनको पावर 2 देना हो ऊपर, तो क्या करेंगे, लिखेंगे यस यू पी, सॉरी यस यू पी, सुपर करना है ना ऊपर, सुपर, फिर पावर 2 देना है, 2, फिर क्लोज करेंगे यस यू पी। अब यहाँ पे हम फिर से क्या करते हैं, पी को लॉक करते हैं, इंटर करेंगे, तो हम बॉडी को लॉक करेंगे, इंटर करेंगे, HTML को लॉक करेंगे,
अब इसको करते हैं कंट्रोल यस, सेव कर देते हैं हम डेस्कटॉप पे। अब लिख देते हैं हम इसको हमने सेव किया किससे, formatting.html से। ये रहा ऊपर आपका नाम शो हो रहा है। अब इसको हम करते हैं थोड़ा सा मिनिमाइज और ओपन कर लेते हैं। ये रहा आपका formatting.html का, डबल क्लिक कीजिए इस पर। अब यहाँ पे हम करते हैं इसको फुल स्क्रीन। तो सबसे पहले हमने जो लगाया था मार्क्यू टैग, यहाँ पे शो हो रहा है कि ये स्वाइप कर रहा है। फिर हमने लगाया था बीच में सेंटर टैग, जिससे बीच में आ गया है सेंटर में। फिर इसमें हमने जो भी लिखा था उसके नीचे अंडरलाइन यू टैग का प्रयोग किया था। नीचे अंडरलाइन आपको दिख रहा होगा, इसको थोड़ा जूम करके दिखा दूँ, एक मिनट इतना ही प्रूव किए। थोड़ा सा दिक्कत हो गया तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो ऑटो कट हो गया था जूम करते वक्त। तो यहाँ पे आपको जो भी सेंटर में तो आ गया, नीचे अंडरलाइन आपको यू टैग का दिख रहा होगा कि अंडरलाइन है। फिर हम यहाँ इधर देखते हैं, पहले में हम लगाए थे दिस इज अ बोल्ड, बी टैग लगाए थे बोल्ड से पहले, तो बोल्ड दिख रहा है। फिर हम लगाए थे दिस इज एन इटैलिक टैग, तो इटैलिक से पहले आई टैग लगा था। यहाँ पे आप लोग साफ साफ देख पा रहे होंगे कि इटैलिक ही केवल इटैलिक हुआ है। नीचे हम इसमें ईएम लगाए थे, इसका टेक्स्ट देख रहे हैं स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो चुका है, ये भी इटैलिक टाइप में ही है। फिर नेक्स्ट हम लगाए थे स्ट्रॉन्ग लगाए थे इंपॉर्टेंट से पहले और बाद, तो थोड़ा सा क्या बोल्ड टाइप में हो गया है। नेक्स्ट आपका था स्मॉल, तो यहाँ पे आपका स्मॉल कुछ खास स्मॉल नहीं है। एक बार एक सेकंड थोड़ा सा इसको इसमें हम लोग देख लिया जाए। स्मॉल यहाँ पे है स्मॉल, इसको थोड़ा सा हम यस को कैपिटल करके देखें। कंट्रोल यस, इसको करते हैं मिनिमाइज, इसको करते हैं, देखिए इसको रिफ्रेश किया जाए पहले। स्मॉल से कुछ खास चेंज नहीं हुआ, और स्मॉल का ये है कि जैसे बाकी टेक्स्ट से थोड़ा सा इसका बिहेवियर अलग हो जा रहा है। अगर H1 H2 या प्रयोग करते हैं उसके बीच में स्मॉल लगाएंगे तो छोटा हो जाएगा, नॉर्मल टेक्स्ट जैसे ये है उसमें हो जाएगा। फिर अगला आपका है मार्क, तो दिस इज अ मार्क यानी हाईलाइट कर रहा है, यहाँ आपको साफ साफ हो रहा है कि ये हाईलाइट है। फिर यहाँ पे हम प्री टैग लगाए थे और लिखे थे द कंप्यूटर सेव टू, फिर उसमें प्रयोग किए थे लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3। तो यहाँ पे एक बार भी हम BR टैग नहीं लगाए थे, जबकि यहाँ पे जितनी लाइनें चेंज हुई है उसके लिए BR टैग प्रयोग किया गया है। तो इसमें क्या है कि प्री टैग लगाने से आपका जो भी कीबोर्ड होता है उसको एक्सेप्ट करने लगता है आपका सिस्टम, या HTML का ये जो वेब पेज हो कीबोर्ड को एक्सेप्ट करने लगता है। अब जितना उसमें कीबोर्ड में इंटर मारेंगे स्पेस मारेंगे सब यहाँ पे दिखाई देगा। नेक्स्ट हमने किया था वाटर फार्मूला H2O, तो H को हमने नॉर्मल छोड़ा था, O को सब स्क्रिप्ट किया था यानी कि नीचे, फिर O। इसी तरीके से हम मैथमेटिकल वाले में किए थे 2 को सुपर। एक मिनट और चाहिए आवाज़, तो यहाँ पे वाटर फार्मूला में हमने टू को क्या किया था सब स्क्रिप्ट यानी नीचे किया था। ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पे मैथमेटिकल वाले में 2 को सुपर स्क्रिप्ट कर रहे हैं। ये सब चीज़ें आप MS वर्ड या फिर MS वर्ड एक्सेल वगैरह में पढ़े होंगे, सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे इसको सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट करने के लिए आपको एक विशेष टैग की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम SUB टैग कहते हैं और SUP टैग कहते हैं। इसका पूरा नाम होता है सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट। तो आज हम सीखे हैं, अगर कोड में आज आप देख लीजिए क्या क्या आपने सीखा है। सबसे पहले इसको थोड़ा किनारे करने दीजिए। हम सीखे हैं क्या, मार्क्यू टैग, फिर यहाँ सीखे सेंटर टैग, उसी में सीखे अंडरलाइन टैग, फिर हमने देखा है पी टैग कैसे यूज हो रहा है, फिर हम देखे हैं बोल्ड बी टैग, फिर इटैलिक, फिर हम देखे हैं BR टैग, फिर हम देखे हैं EM, फिर उसके नीचे आए तो हम देखें स्ट्रॉन्ग टैग, स्मॉल टैग, फिर यहाँ पर हम देखे हैं मार्क टैग, मार्क यानी हाईलाइट करने के लिए। फिर हम पी टैग को देखेंगे प्री टैग। ये सबसे थोड़ा सा मेन चीज़ है कि अगर कीबोर्ड का यूज़ करके आपको करना है जो भी फॉर्मेटिंग, तो प्री टैग से लॉक करना जरूरी होगा।
फिर हम देखें यहाँ पे सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। अगर कोई फार्मूला वगैरह लिखना है तो सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। फिर हमने पी टैग लॉक किया है, बॉडी टैग और HTML। यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दें, ये जो BR टैग है इसमें जब आप क्लिक कर रहे हैं तो कोई भी यहाँ पे कलर वगैरह नहीं चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखिए जैसे ही आप इसमें पी टैग में कर रहे हैं तो रेड कलर वगैरह आ रहा है, तो इसमें कुछ हो ही नहीं रहा है, ना हाईलाइट ना कुछ। क्यों? क्योंकि ये जो BR टैग होता है इसको एम्प्टी टैग कहा जाता है, यानी खाली टैग, इसमें कुछ होता नहीं है। वैसे ही एक आपका होता है HR टैग, या इसको हम लास्ट में प्रयोग करके दिखा रहे हैं आपको। HR टैग को सबसे डाउन में आ जाइए, फिर से इसका वन यहाँ पे पी टैग के बाद यहाँ पे एक HR टैग को लगा देते हैं HR। ये अभी लॉक नहीं होता है, ओनली ओपन होता है। जो भी इम्पटी टैग होते हैं या सिंगुलर टैग होते हैं उसको केवल ओपन किया जाता है, लॉक नहीं किया जाता है। जबकि जो आपका पेयर्ड टैग होते हैं उसको ओपन और क्लोज दोनों किया जाता है। कंट्रोल यस किए, इसको थोड़ा सा हम देखते हैं, थोड़ा ध्यान से, नहीं तो फिर से स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो जाए, ऑफ हो जाएगा। इसको करते हैं हम। देखिए HR टैग क्या किया, आपका एक हॉरिजॉन्टल लाइन कर दिया। इसका पूरा नाम होता है हॉरिजॉन्टल लाइन टैग, और BR का होता है ब्रेक लाइन टैग। तो इसमें भी आप HR में भी एट्रीब्यूट लगा सकते हैं कि कितना लंबा लाइनिंग हो, साइज, फिर आप वैल्यू वगैरह डाल सकते हैं कि 10%, 20%, फिर इसमें कलर वगैरह भी डाल सकते हैं कि कैसा लाइनिंग हो। ये सब जो एट्रीब्यूट है हम आगे सीखेंगे। बाकी आशा करते हैं कि आज आपको जो इसका HTML में जो भी आपका ये फॉर्मेटिंग टैग्स वगैरह है, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, मार्क स्मॉल, प्री, पी, ये सब टैग में आपको कोई डाउट नहीं होगा। क्योंकि इसको इसलिए पहले बता दिया क्योंकि आगे जो भी हम वेब पेज तैयार करेंगे उसमें उसको डिज़ाइन करने के लिए ये जो भी टैग उसका ज़रूरत पड़ेगा हमें। तो आप लोग आशा करते हैं कि सब समझ आ गया आप लोग को। अगर कहीं डाउट हो तो आप हमारे मोबाइल नंबर 8960949360 पे संपर्क कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, जो भी डाउट होगा उसको हम बताएंगे। धन्यवाद। हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए आगे HTML के और भी क्लासेस देखने के लिए।